नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, डिपार्टमेंट ऑफ़ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पिपाड़ सिटी। आज आपके साथ जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ, वो विषय है गर्भावस्था के लक्षण एवं संकेत। यूँ तो हम जानते हैं कि एक स्त्री की सामान्यतः गर्भ धारण करने की जो उम्र है, वो जो है कि जो सक्षमता जो है वो 13 वर्ष से ही प्रारंभ हो जाती है। और 13 वर्ष से लेकर ये 48 वर्ष तक एक स्त्री जो है वो माँ बन सकती है। लेकिन जो है देखा जाए तो जो सही उम्र जो है वो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की होती है। 18 वर्ष की से कम उम्र में अगर स्त्री गर्भधारण करती है तो क्योंकि उसकी जो सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ होता है, इसलिए कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। और ऐसे ही 35 साल की उम्र के बाद में यदि स्त्री गर्भ धारण करती है, तो कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो है कई हार्मोनल प्रॉब्लम्स, कई तरह की और जो समस्याएँ जो है वो उत्पन्न होती हैं। तो देखा जाए तो आइडियली जो है सही उम्र जो है वो जो है वो 22 से 28 वर्ष मानी जाती है गर्भ धारण करने की। और जब स्त्री गर्भ धारण करती है, जैसे हम जानते हैं कि ये जो गर्भ धारण जो है इस प्रक्रिया में स्त्री का जो एग होता है और जो पुरुष का जो स्पर्म होता है, इस दोनों के यूनियन से ही, इन दोनों के मिलने से ही जो है एक नया जीव, एक नई जो है नया जीव जो है वो उत्पन्न होता है। और इन दोनों के यानी कि जब स्त्री का अंडक निषेचित होता है पुरुष के शुक्राणु से, तो जो है वो तभी जो है एक नया जीवन का प्रारंभ होता है। जब गर्भधारण स्त्री करती है तो उसके शरीर में उसे कई तरह के परिवर्तन जो हैं, वो उसको लगने लगते हैं। तो आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि गर्भावस्था के लक्षण और संकेत क्या होते हैं, तो लक्षण जो है वो ऐसा माना जाता है कि जो चेंजेस या जो परिवर्तन स्त्री अपने शरीर में स्वयं महसूस करती है, वो तो लक्षण कहलाते हैं। और जो स्त्री जो है वो जो डॉक्टर्स या जो चिकित्सक है, वो जाँच के द्वारा जो है जाँच के द्वारा और चिकित्सीय जाँच के द्वारा और मूत्र के परीक्षण के उपरांत जो तथ्य चिकित्सक द्वारा जाने जाते हैं, उनको संकेत कहते हैं। इंग्लिश में लक्षण जो हैं, ये सिम्पटम्स होते हैं और संकेत जो हैं, दीज़ आर कॉल्ड एज़ साइन्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो लक्षण और संकेत को सम्मिलित करके ही चिकित्सक जो है वो गर्भावस्था की पहचान करते हैं, यानी किस तरह से कौन से ऐसे लक्षण हैं और कौन से ऐसे संकेत हैं जिससे ये मालूम चले कि स्त्री जो है उसने गर्भधारण किया है। ये जो गर्भावस्था के लक्षण और संकेतों को अवधि के अनुसार जो है, क्योंकि 9 माह की अवधि होती है, उसके अनुसार गर्भावस्था की अवधि होती है, उसके अनुसार हम 2 भागों में इसको विभाजित करते हैं। जो प्रथम 5 माह के संकेत और लक्षण कौन-से होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे और अंतिम 4 माह के संकेत और लक्षण कौन-से होते हैं, इसके सेकंड पोर्शन में इसके बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम 5 माह के लक्षण क्या होते हैं। सामान्यतः अगर किसी से बात की जाए कि कोई लेडी अगर अपने बारे में बताती है कि वो प्रेग्नेंट है या उसने गर्भ धारण किया है, तो सबसे पहला अ, जो लक्षण या जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के उसमें आ सकता है विचार में कि वो ये है कि मासिक चक्र जो होता है, वो रुक जाता है। तो सामान्यतः मासिक चक्र का रुकना जो है वो गर्भावस्था का प्रथम लक्षण माना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेडिकली ये लक्षण जो है ये पूर्णतः विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कभी-कभी संवेगात्मक तनाव के कारण या हार्मोन के का जो असंतुलन बिगड़ जाना या संतुलन बिगड़ जाना या हार्मोन का असंतुलन और कोई अगर ऐसा गंभीर रोग अगर हो जाए तो उसके कारण भी किसी भी स्त्री का मासिक धर्म बिना जो है गर्भधारण किए भी रुक सकता है। लेकिन जो है ये बात भी सही है कि यदि किसी स्त्री का
जो सिस्टम होता है, मासिक चक्र होता है या रजोधर्म जो है, वो नियमित अगर रहा हो और अचानक मासिक धर्म रुक जाए, तो गर्भ ठहरने की संभावना जो है, वो बढ़ जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट लक्षण है, वो है प्रातःकाल जी मिचलाना, चक्कर आना एवं उल्टी आना। गर्भावस्था के जो प्रथम 3 माह जो होते हैं, उसमें स्त्री को प्रातःकाल बिस्तर से उठते ही चक्कर आते हैं, उल्टी आने का उसको अनुभव होता है। और मुख्य इसका जो कारण होता है वो हार्मोन्स में परिवर्तन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसके शरीर में उसके जो रक्त होता है, रक्त में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन 2 हार्मोन्स जो हैं वो उनका लेवल जो है या स्तर बढ़ जाता है। और इसी कारण से इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण से ही उसके उसे कई चीज़ों की गंध भी आने लगती है जिसकी वज़ह से उसका जी मिचलाता है या उसको वॉमिटिंग भी आ सकती है या वो अपने आप को जैसे चक्कर आना या नॉसियाटिक भी फ़ील कर सकती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो है वो है अधिक नींद का आना। गर्भावस्था के प्रारंभ में 2-3 महीनों में क्योंकि उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, तो वो असाधारण रूप से थकावट का महसूस करती है और नींद का भी अनुभव करती है। ऐसा हार्मोन के परिवर्तन से होता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसका जो शरीर है, वो अब नवीन प्रक्रियाओं से अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है और जिसके कारण जो है उसको अतिरिक्त नींद की आवश्यकता होती है। फिर एक और जो मुख्य लक्षण जो पाया जाता है वो होता है लार का अधिक स्रावन गर्भावस्था में। हालाँकि ये जो लक्षण है ये सभी स्त्रियों में पाया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ स्त्रियों के मुँह से जो है खट्टे-मीठे या भोज्य पदार्थ जो पसंद करती हैं उनको देखकर लार का स्रावन बढ़ जाता है और इन वस्तुओं को खाने के प्रति वो अधिक उत्साहित होती हैं। अक्सर सुना जाता है कि गर्भावस्था में किसी को खट्टा, किसी को मीठा खाने की जो है इच्छा बढ़ती है। तो वो जो है ये भी जो है एक लक्षण माना जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है बार-बार मूत्र उत्सर्जन की इच्छा होना। क्या होता है कि प्रथम 3 माह में गर्भाशय का जो बढ़ता हुआ भार होता है क्योंकि अगर देखा जाए तो इसको अगर हम फिजियोलॉजिकली देखें तो गर्भाशय जो है के पीछे की तरफ मूत्राशय जो है वो स्थित होता है। अब क्योंकि गर्भाशय का भार बढ़ता है तो सीधे ही मूत्राशय पर पड़ने लगता है और ये जो समस्या होती है, ये गर्भावस्था के अंतिम 5 से 6 सप्ताह में ये कष्ट वापस प्रारंभ होने लग जाता है, क्योंकि इस समय तक बच्चे का जो सिर जो कि सबसे भारी हिस्सा होता है उसके शरीर का, वो नीचे की ओर आ जाता है और जो है गर्भाशय का पर भार डालता है, जिसकी वजह से गर्भवती स्त्री को बार-बार जो है वो मूत्र उत्सर्जन की इच्छा होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है गर्भ की हलचल का अनुभव होना। 16 से 18 सप्ताह यानी 4 से साढ़े 4 मई जो माह की अवधि होती है, उसमें गर्भवती स्त्री को अपने गर्भ में एक सजीव वस्तु की तरह अनुभव होता है और ये जो अनुभव है वो आराम की स्थिति में और रात को सोते समय उसको ये हलचल जब वो खुद एक्टिव होती है, खुद दिन में काम कर रही होती है, तब उसको इतना मालूम नहीं चलता है। जितना उसको रात को सोते समय या आराम करते समय उसको ये हलचल स्पष्ट मालूम होती है। और फिर जो है एक और मुख्य जो लक्षण है वो है कि जैसे-जैसे गर्भाशय जो है वो बढ़ता है, तो इसका जो है उदर प्रदेश में भी वृद्धि होने लगती है और तीसरे महीने से ही पेट का आकार जो है वो बढ़ने लगता है और पेट बढ़ता हुआ बाहर की ओर दिखाई देने लगता है। अब हम बात करते हैं जो प्रथम 5 माह की अवधि में जो चिकित्सक द्वारा जो जाने गए संकेत हैं उसके बारे में। स्तनों में परिवर्तन जो है ये चिकित्सक जो है जाँच से पता करते हैं, जिससे मालूम चलता है कि स्तन जो है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो है इसके प्रसव के बाद में स्त्री जो है वो बच्चे को स्तनपान कराती है, तो गर्भावस्था में ही उसके स्तनों में इस तरह के परिवर्तन इसलिए आने लगते हैं, जिससे कि वो प्राकृतिक रूप से माँ बनने के बाद में बच्चे को
दूध पिला सके। तो स्तनों में परिवर्तन में मुख्य जो परिवर्तन होता है, स्तनों का साइज़ बढ़ने लगता है, उसकी त्वचा जो है वो डार्क होने लगती है। स्तनों के चारों तरफ का जो एरोला क्षेत्र होता है, जो निपल के चारों तरफ का जो गहरा क्षेत्र जिसको एरोला क्षेत्र कहते हैं, वो भी और गहरा होने लगता है। कुल मिलाकर स्तन जो हैं वो जो है स्तनपान के लिए जो है एक तरह से तैयार होते हैं। और गर्भाशय के आकार, आकृति और स्थिति में भी परिवर्तन आने लगता है। गर्भाशय का आकार जो है वो उसमें बढ़ने लगता है। साइज़ जो है नॉर्मली एक नॉर्मल स्त्री का जो कि गर्भवती नहीं है उससे उसका जो वेट होता है उसका गर्भाशय का वो 50 ग्राम होता है। लेकिन जैसे-जैसे क्योंकि उसमें अब भ्रूण विकसित हो रहा है, तो उसका आकार भी बढ़ता है और स्थिति भी में भी परिवर्तन आने लगता है। और फिर कुछ संकेत जो होते हैं वो डॉक्टर्स जो चेक करते हैं वो भ्रूण की उपस्थिति से उत्पन्न संकेत होते हैं कि भ्रूण के चारों तरफ जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बढ़ने लगता है और जो है उसकी प्लासेंटा जो है या उसकी जो नाभि नाल जो है और साथ में अपरा जो है वो भी जो है डॉक्टर्स महसूस कर सकते हैं। और योनि का जो रंग होता है वैसे नॉर्मली योनि का रंग हल्का गुलाबी होता है, लेकिन गर्भधारण के बाद में ये योनि का रंग जो है ये नीला पड़ने लग जाता है और चौथे महीने में ये और अधिक गहरा नीला हो जाता है। और त्वचा में भी परिवर्तन आने लगते हैं, त्वचा में परिवर्तन सभी स्त्रियों को नहीं होते हैं, लेकिन कई स्त्रियों में अक्सर जो है त्वचा में परिवर्तन आने लगता है, जैसे कि उनकी झाइयाँ पड़ने लगती हैं। स्किन जो आँखों के नीचे की स्किन, नाक के ऊपर इस तरह के कुछ-कुछ निशान जो है वो भी दिखाई देने लगते हैं। और अब हम बात करते हैं अंतिम 4 माह में उत्पन्न जो लक्षण एवं संकेत होते हैं, जिसमें गर्भवती स्त्री के द्वारा जाने गए जो लक्षण है वो ये है भ्रूण की क्रियाशीलता यानी अब गर्भवती स्त्री जो है जैसे-जैसे गर्भावस्था जो है वो अपने नेक्स्ट फेज़ में आती है, सेकंड फेज़ में आती है, तो भ्रूण जो है वो और क्रियाशील हो जाता है और अब उसकी क्रियाशीलता जो है वो माँ जागते समय भी अनुभव कर सकती है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ये एक तरह की एक सिग्निफिकेंट लक्षण होता है, जो इस बात का द्योतक है कि जो है उसके अंदर गर्भ जो है वो सजीव अवस्था में है। और स्तनों के भार में भी अधिक वृद्धि होने लगती है और जो एरोला क्षेत्र जिसकी हमने पहले बात की थी उसमें चारों तरफ जो है कुछ इस तरह के ऐसे जो इस तरह के कुछ ऐसा विकास होने लगता है जो कि अंदर से उसकी जो ग्रंथियाँ हैं, जो दुग्ध ग्रंथियाँ जो हैं वो क्योंकि विकसित हो रही हैं और उससे वो भी जो है वो उसको महसूस होने लगता है। और फिर जो है पैरों की पेशियों में पीड़ादायक संकुचन होता है, इसका कारण ये होता है कि क्योंकि गर्भावस्था में जो है उदर प्रदेश काफ़ी बढ़ जाता है और उसमें क्योंकि पूरा जब भ्रूण जब चौथे, 5वें या 5वें, छठे महीने में जो है काफ़ी उसका आकार जब बढ़ने लगता है, तो जो है पैरों की जो पेशियाँ होती हैं, उनमें जो है रक्त संचालन सही नहीं हो पाने के कारण जो है पीड़ादायक संकुचन होने लगता है। और इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट लक्षण जो कि वो महसूस करती है, वो होता है साँस लेने में कठिनाई का अनुभव होना। इसका भी मेन कारण ये होता है क्योंकि जब जैसे-जैसे गर्भाशय में गर्भ विकसित होता है, तो गर्भाशय ऊपर की ओर यानी उदर प्रदेश में फैलने लगता है, तो उससे जो उसकी डायाफ्राम होती है या जो महाप्राचीरा पेशी जिसको कहा जाता है, जो कि लंग्स और एब्डोमिनल जो कैपेसिटी होती है या कैविटी जो होती है उसमें उसमें उसके मध्य में पाई जाती है। तो ये उसके उभार की वजह से जो है बढ़ते हुए भार की वजह से जो है वो महाप्रचीरा पेशी ऊपर की तरफ खिसकती है लंग्स की तरफ और जिससे कि उसको अल्प श्वास महसूस होने लगता है या उसको ऐसे लगता है कि जैसे वो साँस उतने आसानी से नहीं ले पा रही है जैसे कि वो सामान्य अवस्था में ले पाती थी। और फिर एक जो है लास्ट जो वहाँ जो होता है उसमें एक और लक्षण होता है जिसको कि हल्का अनुभव होना कहते हैं, जिसको लाइटनिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब ये जो 7वें महीने के बाद में बच्चा जो है क्योंकि नॉर्मली बच्चा जो है वो
जो है सिर से ही नॉर्मल डिलीवरी में सिर से पैदा होता है जिसको ये हम प्रेजेंटेशंस इसको कहते हैं, ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है और इसमें जो है बच्चा सिर से जो है वो पहले माँ के शरीर से बाहर निकलता है। तो इस यहाँ पर वो अपनी इस तरह की पोज़ीशन लेने लगता है जिससे कि उसका जो है माँ को ऊपर की ओर से हल्का अनुभव होने लगता है। और फिर हम बात करते हैं ये गर्भावस्था के जो अंतिम 4 माह में उत्पन्न जो संकेत होते हैं, जो डॉक्टर्स के द्वारा जाने जाते हैं, ये गर्भाशय के आकार, आकृति और स्थिति में परिवर्तन आने लगता है। इस समय डॉक्टर्स जो हैं, लास्ट का जो टाइम होता है, उस समय उनको अंदाज़ा लग जाता है कि बच्चा जो है, वो उसकी प्रेज़ेंटेशन क्या होगी। कई बार बच्चा गर्भ में आड़ा होता है, कई बार तिरछा होता है और जो है इसका इसका अंदाज़ा जो है डॉक्टर्स लगा लेते हैं। और भ्रूण के में हृदय की धड़कन जो है उसको भी अनुभव करके उसको गिना जाता है। जब वो माँ के गर्भ में जब होता है तो 140 से 160 प्रति मिनट जो है उस धड़कन होती है और धड़कन जो है वो हमेशा जो है सही रहे ये बहुत पूरी टर्म प्रेगनेंसी में ये बहुत ही आवश्यक होता है। और फिर एक बैलोटमेंट टेस्ट होता है जिससे जो चिकित्सक है वो भ्रूण की बाह्य परिधि को ज्ञात कर सकता है। यानी बाहर से ऊपर से हाथ से ही वो उसकी जो एक्सटर्नल जो सरकमफ्रेंस होती है पूरे उसकी वो जान सकते हैं और जिससे कि उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे का विकास जो है वो सही हुआ है या नहीं या कहीं बच्चा जो है वो कम विकसित तो नहीं है। और इसी तरह से सक्रिय जो भ्रूण होता है उसकी गतिशीलता को भी जाना जा सकता है और भ्रूण की क्या स्थिति है इसकी जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है, ये भी एक संकेत होता है। और त्वचा में परिवर्तन जैसे मैंने आपको बताया पहले भी त्वचा में परिवर्तन होते हैं फर्स्ट फेज़ में भी और सेकंड में भी होते हैं त्वचा में परिवर्तन, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि सभी स्त्रियों में एक जैसे त्वचा में परिवर्तन हो। तो जो है अब ये जो मैंने अभी आपको बताया जो हमने बात की इस बार इसको हम वापस से थोड़ा इसको शॉर्ट में एक बार और देख लेते हैं कि जो सिम्पटम्स कॉमन सिम्पटम्स होते हैं जिसमें कि मिस्ड पीरियड्स मतलब जो है पीरियड्स या जो है मासिक धर्म का रुक जाना जो हमने अभी बात की। फिर मैंने आपको जो बताया कि इसमें जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं स्तन जो है उसमें भी चेंज आने लगते हैं। फिर जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। सुबह के समय जो जी मिचलाना जो है जिसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं ये चित्र में बताया गया है। इसी तरह से बार-बार मूत्र उत्सर्जन जो है या बहुत जल्दी थकान हो जाना जो है ये भी इसके सिम्पटम्स होते हैं। और ये एक और चित्र जो है इसी चित्र में ये और जो कॉमन सिम्पटम्स हैं जैसे सोर ब्रेस्ट की बात की हमने और जो है जब बच्चा जब रोपित होता है तब थोड़ी-सी ब्लीडिंग कई बार 6 से 12 दिन बाद कंसेप्शन के बाद में हो सकती है और ये 1 या उससे भी कम समय के लिए होती है। फिर फूड्स के लिए क्रेविंग होती है जैसे मैंने अभी अपने श्रावण की ल लाल श्रावण की बात की थी। फिर बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है ये एलिवेटेड अगर जो टेम्परेचर है वो एक साइन होता है कि लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है। थकान जो है वो भी एग्ज़ॉस्ट फ़ील करती है और क्योंकि जो है भार बढ़ने लगता है तो जो बैक जो है उसमें भी कई बार जो है पेन होने लगता है। फिर मूड स्विंग्स भी रहते हैं, कभी बहुत अच्छा मूड होता है, कभी डिप्रेशन फ़ील करती है। कई बार जो है उसको अपनी गर्भधारण क्योंकि के बाद में उसको भय, चिंता और एंग्ज़ायटी रहती है जिसकी वज़ह से भी उसके मूड स्विंग्स होने लगते हैं और नॉशिएटिक फीलिंग्स होती है, जी मिचलाना जो है ये मोस्ट कॉमन होता है 6 टू 12 वीक्स में। लेकिन कई बार जो है लेकिन कई कुछ स्त्रियाँ जो होती हैं जिनमें मॉर्निंग सिकनेस जो है वो पूरी प्रेगनेंसी में भी रह सकती है। और मिस्ड पीरियड जो है ये तो एक इसका बहुत ही आवश्यक जैसे हमने पहले भी बात की और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वही बात है कि जो है जिसमें उसको बार-बार यूरिन पास करने के लिए जाना की इच्छा महसूस होती है। इसका कारण ये होता है कि बढ़ते हुए जो मूत्राशय गर्भाशय जो होता है उसका भार मूत्राशय पर पड़ता है।
और यही जो है इसी के साथ जो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि जो है जो भी जो सिम्पटम्स होते हैं, ये कॉमन सिम्पटम्स होते हैं और इसमें जो है साइन्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी तरह का कोई भी असाधारण अगर जो है चेंज अगर इस स्त्री को महसूस होता है, तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। धन्यवाद।